कि शायद किसी अदृश्य ताकत ने हमला किया, इंस्ट्रूमेंट खोला एंड पूरी बॉडी उसकी ब्लैक पड़ गई और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा ही डिपार्टमेंट शामिल है। चल रहा है, या तो लोग मर रहे हैं या लोग वहां पे जाके बिल्कुल ही कोमा वगैरह में जाते जा रहे हैं। आपको देखने में जरूर ऐसा लग रहा होगा कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इनका डेली लाइफ में कहीं कोई यूज नहीं है। बहुत यूज है भाई, बहुत यूज है। ठीक है, एक तो मैं आपको अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बताता हूं। वन ऑफ द बिगेस्ट इंसिडेंट, इंसिडेंट नहीं बोलना चाहिए, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज is courtesy of first order reaction and unfortunately उसमें मेरा ही डिपार्टमेंट शामिल है, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे को अभी भी बात याद है, लगभग 16-17 साल पुरानी बात है, दिवाली के पास की बात है। दिल्ली उस समय जो है बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, पूरा इंडिया ही बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, क्योंकि बम धमाके वगैरह या मतलब इट वॉज वेरी कॉमन फिनोमेना एट दैट टाइम। दिवाली के टाइम पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है, क्योंकि भीड़ वगैरह ज़्यादा होती है। तो आई स्टिल रिमेंबर इट, मैं घर पे बैठा हुआ था क्योंकि दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मैं। न्यूज़ चैनल लगा रखा था हमने, न्यूज़ चैनल में आया, हमारे यहाँ दिल्ली में एक एरिया है मंगोलपुरी, कबाड़ वगैरह का एरिया है, वहाँ पर ऐसा आया कि शायद किसी अदृश्य ताकत ने हमला किया है। समझ रहे हो, हिंदी में लिखा होता, आई स्टिल रिमेंबर इट, अदृश्य ताकत ने हमला किया है। ठीक है, और पता नहीं चल रहा है क्योंकि प्रिलिमिनरी थी, तो मीडिया वालों को भी अनफॉर्चुनेटली कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, एंड वहाँ पे कुछ लोग मर गए हैं और कोई एरिया है वहाँ पर जाते हैं तो लोग मरे जा रहे हैं। कुछ लोग मर गए हैं और कोई एरिया है, कोई अदृश्य मतलब इनविजिबल चीज़ है, उससे पता नहीं चल रहा है, या तो लोग मर रहे हैं या लोग वहाँ पर जाके बिल्कुल ही कोमा वगैरह में जाते जा रहे हैं। फिर ठीक है, मतलब कि धीरे 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 इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पता चला कि ये कोई किसी तरह की मतलब कि फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं है इसमें, अनफॉर्चुनेटली ये रेडियो एक्टिविटी के कारण हुआ है। और कैसे हुआ है रेडियो एक्टिविटी के कारण? कल एक बात पढ़ रहे थे ना हम लोग काफी हंसी मजाक में, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, उसी के कारण हुआ है। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। 1960s 1970s में के आसपास दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कोई इंस्ट्रूमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो बाहर से इंपोर्ट कराया, उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल था, शायद कनाडा से या यूएसए से इंपोर्ट कराया था, है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर था, सेफ था बिल्कुल। ठीक है, बाय चांस वो 1975 के आसपास आते आते वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो खराब हो गया। तो खराब हो गया, उस समय तक इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी कि उसको ठीक कराया जाए, तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको अपने कबाड़ खाने में डाल दिया, बहुत बड़ा कबाड़ खाना होता है, उसमें डाल दिया कि चलो इसको ठीक कराएंगे या जो भी है। ठीक है, और वो 30-35 साल वहां पर पड़ा रहा। 2007-8 के आसपास देखा गया, अब किसी को याद भी नहीं है 1970s में वहां पर कबाड़ खाने में कोई रेडियो एक्टिव पार्टिकल वाला इंस्ट्रूमेंट जो हमने डाल दिया था। 30-35 साल बीत चुके हैं। ठीक है, और वो पूरा का पूरा कबाड़ खाना ऐसी ही चीजों से, वेस्ट चीजों से भर गया होगा। उन्होंने मंगोलपुरी से बुलाया किसी कबाड़वी को, पूरा टेंडर निकाला, उसने कहा पूरा कमरा का कमरा जितना भी कबाड़ है सारा उठा लूंगा, इतने पैसे दूंगा। पैसे ले लिए, वो पूरा का पूरा कबाड़ खाने के अंदर जितनी भी चीजें थी वो सारी बेच दी। अब हुआ क्या कि जब उस इंस्ट्रूमेंट को वो अपनी शॉप पे लेके गए, उसको ओपन किया जिस बंदे ने, क्यों, आपको जरूर लग रहा है कि 35 साल बीत गए हैं तो अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल खत्म हो गया होगा। अरे उसकी हाफ लाइफ ही लगभग 25 से 30 साल थी, शायद 25 से 30 साल थी। ठीक है, यानी कि जितना भी 1970s में प्रेजेंट था अभी उसका आधा बचा हुआ है, जितना भी 1970s में प्रेजेंट था अभी उसका आधा बचा हुआ है। और वही हुआ, जैसे ही उसने पर्सन ने इंस्ट्रूमेंट खोला एंड पूरी बॉडी उसकी ब्लैक पड़ गई और उसकी वहीं पे डेथ हो गई। फिर उसके मालिक पास में खड़े हुए थे थोड़ी दूर, उन्होंने देखा वर्कर काम नहीं कर रहा, उसके पास जाके देखा, जो मालिक थे शायद उनकी भी डेथ हो गई। फिर ऐसे ऐसे लोगों को पता चला कि कुछ ऐसी चीज है जिसके पास नहीं जाना है, एंड देन द थिंग पता चला। तो आप ये मत सोचो, ये मत सोचो, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका डेली लाइफ का एग्जांपल नहीं है भैया, है, ठीक है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है बट है, ठीक है।